राशि तुल्य। चलो अनुपात का एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप थोड़ा करके बताना मुझे। पाँच पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको करके बताइए थोड़ा, फिर प्रतिशत में चलते हैं। प्रतिशत भूल गए, आंसर आ गया? किसी का आंसर आया? जीते चलो आरती तो अभी जोड़ी है। तनुजा, नीतू, किसी का आंसर आया? प्रैक्टिस नहीं करो यानी कि यानी कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा मैं वो बताऊंगी प्रतिशत, आपको तो अनुपात में ही नहीं आ रहा, समझ में कैसे चलेगा। चलो मैं बताती हूँ, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप पैसे को रुपये में भी चेंज कर सकते हो, रुपये को पैसे में चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हमें पता है 1 रुपया, 1 रुपया बराबर कितने पैसे? 100 पैसे। गुड, 100 पैसे। 100 पैसे। 100 पैसे, ठीक है। हमने रुपये को, क्योंकि रुपये में क्या है, गुणा कर देंगे इसको ना 5 से, ठीक है। 5, क्योंकि 1 रुपया है, 1 रुपये को क्या बनाना है, 5 बनाना, तो 1 को 5 से हमने गुणा कर दिया, बराबर 5 गुणा 100, दोनों साइड करेंगे, ठीक है, गुणा पैसे। अब ये 5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 1, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 रुपये बराबर 5 गुणा 100, 500, 500 पैसे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अनुपात में। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 पैसे, 5 पैसे भागे कितना था, 5 रुपये, ठीक। इसी को हमने कैसे लिख दिया, 5 पैसे बट्टे 5 रुपये, ठीक है। अब 5 रुपये को हमने कैस में कन्वर्ट चेंज करा है, 500 पैसे में, बराबर 5 पैसे बट्टे 500 पैसे, ठीक है। ये 5 से पैसे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 बट्टे
500। 5 से ऊपर नीचे दोनों में भाग दे देंगे। 5 एकम 5 और ये भी 5 एकम 5 यानी कि 0। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/100। अनुपात में कैसे लिखेंगे? 1/100। ठीक है, इतना किसी को कोई डाउट? इतना समझ में आया ना सबको? नोट कीजिए। मैं फिर से आप लोगों को फिर से यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कराती हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। आरती? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तनुजा, नीतू, आप सबने कर लिया? यस मैम। ठीक। यस मैम। आप लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। अगर नहीं आया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अगर नहीं आया ना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। आप ना कुछ सीख के जाइए कि कैसे करना है। आगे बढ़ के फिर मैं आगे कराती रहूंगी तो आपको पीछे वाला ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर का 1 मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको करके बताइए जरा। ये आप लोग पहले ये बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। गुड, मैम 100 सेंटीमीटर। गुड। तो आप करिए इसको। किसी का आंसर आया इसमें? जितिन, नीतू, तनुजा, आरती, जैसे आपको पता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो 1 मीटर ही तो और भी आसान है। 1 मीटर बराबर कितना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर।
हमें ये दोनों जो दिए रहते हैं ये इक्वल बराबर करने होते हैं। ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए तो ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब अनुपात कैसे लिखेंगे? अनुपात बराबर हमने 20 का 1 मीटर से निकाला है, यानी कि 20 सेंटीमीटर भागे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अब इसको बट्टे में लिख दीजिए, 20 बट्टा 1, ये सेंटीमीटर में है अभी, और नीचे वाला मीटर में है, ठीक है। अब इन दोनों की यूनिट को सेम करना है, क्योंकि हमारे लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्या पड़ेगा? इजी पड़ेगा, यानी कि आसान पड़ेगा ये करने में। वरना हम इसको भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बट्टा 100 मीटर, ठीक है। हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, इससे क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर बट्टे 1 मीटर की जगह पे क्या लिख दो, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 20 बट्टे 100। इसमें क्या करते हैं, 0 से 0 कट कर दिया, कितना बचा, 2 बट्टा 10। 2 से ऊपर नीचे भाग दो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि क्या क्या बचा, ऊपर 1 बचा बट्टे नीचे 5 बचा, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बट्टे 5। अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:5, ठीक है। ये आपका आ गया अनुपात। कितना समझ में आया? जितिन, Yes, ma'am. नीतू, Yes, ma'am. आज Yes, ma'am. ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ठीक है। अब जैसे है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम का 1 किलोग्राम ग्राम से अनुपात अनुपात ज्ञात कीजिए।
इसको करके दिखाइए। आपको इतना बता देती हूँ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी का आंसर आया जितिन, आरती, नीतू, तनुजा, आप लोगों ने लाइन क्या लिखी? 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। हाँ, 1000 ग्राम, ठीक है। ये लाइन आपने लिख ली? सबने ये लाइन लिखी? यस मैम। ठीक है। फिर आपने क्या किया? अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात में पहले आपको क्या दिया है? 250 ग्राम भागे 1 किलोग्राम, ठीक है। देखिए, अनुपात बराबर आप लोग खुद करोगे। अनुपात बराबर 250 ग्राम भागे 1 किलोग्राम। गुड। बराबर क्या लिख सकते हो इसको? 250 ग्राम बट्टे 1 किलोग्राम। हाँ, 1 किलोग्राम। गुड, सभी ने यही लिखा। फिर बराबर 250 ग्राम बट्टे 1 किलोग्राम को आपने कितने ग्राम में लिखा है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम जहाँ पे आपने लिखा है बट्टे में, उसकी जगह पे 1000 ग्राम लिख दीजिए, ठीक है। चलो मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले आपने बड़ा क्या है? ग्राम बड़ा है या किलोग्राम बड़ा है? बताइए। पहले मुझे ये बताइए, ग्राम बड़ा है किलोग्राम बड़ा है? मैम किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम बड़ा है, क्योंकि 1000 ग्राम से मिलके 1 किलोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो किलोग्राम क्या है? आपके पास बड़ा है। जैसे आपकी मम्मी बोलती हैं आपको 250 ग्राम क्या ले आए? जीरा ले आए, या 1 किलो दाल लिया, तो क्या हो? किलो क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। और ग्राम क्या है? कम। तो आपको सबसे पहले जो बड़ा है ना, उसको पकड़ना है। 1 किलोग्राम आपने 1 किलोग्राम लिखा,
ठीक है, बराबर। आपको ये पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। बस अब क्या है, अब बस कुछ नहीं, अनुपात आपने लिखा ऐसे, अनुपात बराबर कितना, 250 का 1 किलोग्राम से, यानी कि पहले आप 250 लिखोगे, उसके बाद 1 किलोग्राम, यानी कि 250 ग्राम भागे 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम। अब आपको पता है भागा बट्टे में लिख देते हैं हम, 250 ग्राम बट्टे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर। आपने 250 को तो कुछ नहीं करा आपने, 250 ऐसे रहा, 250 ऐसे रहा, 250 ग्राम। अब नीचे भी हमने क्या करा है, 1 किलोग्राम है, इसको भी हमने ग्राम में बदलना है। ग्राम में कितना है हमारा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये जो इसकी इकाई होती है ना, इस इकाई को बराबर करना होता है हमको, ठीक है, ताकि इकाई से इकाई क्या हो जाए, कट हो जाए। तो अब हमारे पास क्या बचा, 250 बट्टे 1000। ठीक है, जब ऐसे लिखा होता है, अगर 0 होता है पीछे और नीचे भी 0 होता है, इसको क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, ये कट हो जाता है। ठीक है, बराबर कितना बचा, 25/100। ठीक है, अब इसको, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तब तो ठीक है, 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप देखो 5 की टेबल में ये भी आता है, 25 आता है, और 5 की टेबल में क्या आता है, 10। आपने भागा दे दिया 5 से, 5 बचा 25, फिर हमने इसको भी 5 से भागा दे दिया, 5 दूनी 10, सिर्फ यहाँ तक भागा गया, 0 तो वैसे ही रहा, 5 दूनी 10, कितना आया, 5/20। फिर हमने देखा कि 5 की टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, फिर से हमने 5 से कट कर दिया, 5 एकम 5, फिर 5 को 20 बराबर 1/4। ठीक है, अब अनुपात क्या हो गया हमारे पास, अनुपात बराबर 1/4। ठीक है, जो 1 है इसको ऊपर लिख दिया, अनुपात कर दिया, बट्टे को अनुपात में लिख दिया, और 4। इतना समझ में आया, यस मैम। सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। जितिन आपको, नीतू, यस मैम। तनुजा, यस मैम। ठीक है, अब इसको, यानी कि आपने नोट कर ली। यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया ना, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आप मुझे आंसर करके दिखाएंगे, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज है। अब मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, यानी कि आप लोगों को समझ में नहीं आया इतने दिन से, ठीक है, 4 दिन, यानी कि 200 ग्राम को 1 किलोग्राम से अनुपात क्या कीजिए, इसको बताइए।
जितिन, मैम कर रहा हूँ। हम्म, मैम 1:5। 1:5, गुड। तनुजा, वेरी गुड। चलो, हाँ, और बताइए। आरती, 1:5। हाँ सही है। और जितिन ने बता दिया। नीतू, आपका नहीं मैम आता कोई बात नहीं, लेकिन आप करिए। चलो यहाँ पे आप मैंने लिख दिया 500 ग्राम, ठीक है। अब इसका आंसर देंगी आरती, ठीक है। आप सब लोग निकालिए, फिर आप आरती पहले आंसर देंगी इसमें, ठीक है आरती? यस मैम। ठीक। मैम आ गया। गुड गुड। अभी आरती को आंसर देने दो पहले, ठीक है। पहले आरती मैम देखो। 1:8। नहीं नहीं, और जितिन आप, 1:2। हाँ 1:2, सही है। मैम 1:2। हाँ ठीक है। और नीतू आपका, तनुजा, 1:2। ठीक है। अगर हम इसको तनुजा, आरती से पूछ, अच्छा आरती को समझा, आरती आपको समझाए 5। हाँ? पहले इसको समझा देते हैं आरती को, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। आरती फिर से आपने ग्राम और किलोग्राम देखना है। आपने जो बड़ा है किलोग्राम, आपने ये नहीं देखना कि 500 है या 1 है, आपने पीछे का देखना है किलोग्राम, ठीक है। जो बड़ा है 1 किलोग्राम, किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बस, अब हो गया। अनुपात, अनुपात बराबर, आपने पहले ये लिखना है 500, ठीक है। 500 ग्राम, फिर भागे कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है। फिर आपने 500 ग्राम बट्टे 1 किलोग्राम, किलोग्राम, क्योंकि हमने इन दोनों की इकाई बराबर करनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 500 ग्राम हमने ऐसे रहने दिए, हमने यहाँ पे निकाला है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कि यहाँ पे हमने 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम रख दिए। फिर क्या करना, ग्राम से ग्राम को कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, भागे में। जैसे 5/5 होता है ना, ऐसे कट जाता है, ठीक है। वैसे ही ये भी आपस में क्या होंगे, कट के क्या आया, 500 बट्टे 1000,
ठीक है। अभी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, इन दोनों को कट कर दो। कितना आया आपके पास? ऊपर कितना बचा? 5 बट्टे नीचे 10। अब आपने देखा कि 5 की टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है। 5 से आपने काटा 1 बार और ये काटा 2 बार, बराबर 1/2। तो आपके पास अनुपात क्या आ गया? अनुपात बराबर 1/2। ठीक है, बट्टे को क्या लिख देते हैं? अनुपात। 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर। आरती समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। ना अगर इसको मैं 100 कर दें, है ना? अब आरती आप इसको निकालना। सब लोग आप करोगे, लेकिन आरती आंसर आरती देंगी। ये तो सबका आगे था। आप लोग आराम से करो, ठीक है? फिर बाद में मैं इसको सॉल्व मैं करा ही दूंगी आपको, लेकिन आप लोग आराम से करो। आरती हुआ? 2 मिनट। आराम से करो। आरती काटने में दिक्कत आ रही तो आप वैसे आंसर बता दो। अगर आपको काटने में दिक्कत आ रही तो, वैसे तो इसमें नहीं आती। मैम कर दिया। ठीक है दीदी, गुड। मैम हो गया। गुड। मैम हो गया। ठीक है, जिसका हो गया मैं क्वेश्चन एक और दे रही हूँ आप लोगों को, आप उसको करो। और आरती को ये वाला क्वेश्चन, आरती इसका आंसर देंगी, ठीक है? 3 किलोमीटर का 900 मीटर से 900 मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, आप लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आरती पर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैम 1/5। नहीं, 1/5 तो नहीं। कुछ आपने शायद काटने में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। हाँ, आरती आरती, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आप बताइए आपने क्या क्या लिखा कॉपी में, मैं यहाँ पे वो लिखूंगी। बताइए क्या लिखा पहले आपने। हाँ, पहले आपने लिखा लिखा होगा 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलो, किलोग्राम हाँ, ग्राम बराबर 1000 ग्राम। यस गुड, 1000 ग्राम यस 1000 ग्राम, वेरी गुड। फिर आपने क्या अनुपात लिखा? हाँ गुड, अनुपात बराबर 100 ग्राम 100 ग्राम हाँ वेरी गुड, 100 ग्राम भागा भागा 1000 किलोग्राम। नहीं, 1000 नहीं, ये वाला लिखना पहले, ये वाला, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम इसी को लिखना है, भागा 1 किलोग्राम, ठीक है, हाँ यस मैम। 1 किलोग्राम। जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये आपको क्वेश्चन वाला है, ठीक है, ये यही चीज है, 1000 ग्राम भागा 1 किलोग्राम, ठीक, बराबर। अब इसको बट्टे में लिख दिया होगा आपने, यस 100 मैम। ग्राम बट्टे 1 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा? फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे? हाँ बताओ। 100 हाँ हाँ वेरी गुड, मैम 100, 100 ग्राम हाँ 100 ग्राम भागा भागा 1000 ग्राम। वेरी नाइस, 1000 ग्राम, गुड, मैम ग्राम ग्राम को काटा। हाँ गुड, कितना बचा? मैम 100 हाँ गुड, 100 ग्राम 1000। बट्टे 1000, गुड। फिर क्या करेंगे? फिर मैंने मैम 0 से 0 काटा। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक। फिर क्या क्या बचा? 1/10। वेरी गुड, 1/10 बराबर, यही आंसर, 1/10, वेरी गुड आरती, ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए, आप लोग का आंसर आया? जितिन, इसका आंसर आया? कर रहा हूँ। आरती, इसको सॉल्व कीजिए फिर आप। सेम है, ठीक है, जैसे आपको किलोमीटर है ना, किलोमीटर है, उसको ही आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी। बारह वाला दे रहा। मैम 10 क्या है ये? मैम 10:3। वेरी गुड, किसने बोला? तनुजा? तनुजा। यस गुड मैम। गुड, वेरी गुड, 10/3।
नीतू आपका आंसर आया? मैम 10:3। हाँ, गुड, ठीक है। आरती? सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ठीक कीजिए। चलो, जिसका आंसर आ गया मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ, आपसे कीजिए। एक किलोमीटर का 500 मीटर, ये तो सेम हो जाएगा। आपके लिए आप लिखती हूँ, 1 किलोग्राम। अब हम इसको कर देते हैं 5 किलोग्राम का 500 ग्राम से अनुपात। क्या? किसे करिए आप लोग? आरती ये हुआ? मैम 10/3। 10/3 कैसे आया? अब मुझे बताते जाना, ठीक है? आपने क्या क्या लिखा पहले? बताइए। देखो, आपको सिर्फ पहले ये देखना है कि आपके पास क्या है, किलोमीटर और मीटर, ठीक है? कौन सा बड़ा है? किलोमीटर वाला, ठीक? आपने लिखना है 1 किलोमीटर, इतना तो आपको पता है ना? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? नहीं, 100 मीटर नहीं, 1000, ठीक है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 3, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, 1। हमको इस 1 को 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे आपके पास क्या है कि 1 रुपया है, आपको 3 रुपया बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? है ना? तो यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है? अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे, तो हम इसको भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये बराबर है। मैथ्स में ये होता है कि मैम हम्म किसने कुछ कहा? मैम हो गया। ठीक है, जैसे इन दोनों को हम 3 से गुणा करेंगे, हम एक ही इसको 3 से गुणा नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम राइट हैंड साइड को भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे है 3 किलोमीटर। अगर हमें 1 किलोमीटर दिया होता तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 किलोमीटर। अब हम इसको 3 से क्या करेंगे, गुणा। 3 गुणा 1 किलोमीटर बराबर 3 गुणा 1000 मीटर, ठीक है? 3 किलोमीटर बराबर, अब आ गया 3000 मीटर। बस यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अनुपात। अब आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है। आपने लिखना है अनुपात, अनुपात, और पूरा का पूरा ये लिख देना है भागे में। 3 किलोमीटर भागे कितना दिया है, 900 मीटर, ठीक है? 900 मीटर। अब यहां से क्या आया, अनुपात बराबर 3 किलोमीटर
बट्टे 900 मीटर। और हमने किसको चेंज करा है? 3 किलोमीटर को मीटर में, यानी कि 3 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 3000। यानी कि हमने 3 किलोमीटर की जगह पे 3000 मीटर रख दिया। नीचे 900 मीटर, मीटर से मीटर कट हो गया, कितना बचा? 3000 बट्टे 900। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना बचा? 30 बट्टे 9। अब हमें पता चल रहा है कि 3 की टेबल में 30 भी आता है, 9 भी आता है, तो इसको हमने कट करा। 3 एकम 3, जीरो वैसी, 3 तिहाई 9 बराबर 10 बट्टे 3। अनुपात में क्या लिखेंगे इसको? 10 अनुपात 3। ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो अब यस मैम। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सबका आंसर कितना आया? नेक्स्ट का आंसर कितना आया? जितिन 5 का आंसर आया आपका? नीतू, तनुजा, मैम 1:2। नहीं, इतना नहीं। फिर से करो, सेम ऐसे ही करो जैसे लिखा है, आ जाएगा आपका आंसर। मैम 1:10। 1:10 नहीं आएगा, 10:1 उल्टा आएगा। आपने शायद किलोग्राम हम 10:1। हाँ 10:1 वेरी गुड। हाँ जितिन शायद आपने उल्टा कर दिया होगा ना, ठीक है, 10:1 आएगा। चलिए अब ना लगभग आपको समझ में आ गया। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे जो कराए आप लोगों को। चलो देखते हैं क्वेश्चन आए या नहीं आए आप लोगों को। क्वेश्चन है राजू और राहुल की उम्र का अनुपात, राजू और राहुल की उम्र का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। यदि राजू की उम्र 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो राहुल की उम्र ज्ञात कीजिए।
इसे करके दिखाइए तो थोड़ा आप लोग को आया या नहीं आया। तनुजा, नीतू। मैम जितिन बैठ। आरती तो नहीं थी ना ये वाली क्लास में? नो मैम। ओके ठीक है, बता। इसी का आंसर मैम राहुल की उम्र बराबर 9 वर्ष। हाँ ठीक है। चल, आरती उस दिन थी नहीं तो सॉल्यूशन करना इसका। देखो इसमें हम दोनों यहाँ पे क्या दिया है, राजू और राहुल की उम्र का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि राजू की उम्र 15 वर्ष है तो राहुल की उम्र ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमारे पास था 100 और ये भी मीटर में था, और 1000 ये भी मीटर में था, तो मीटर से मीटर कट हो गया था। उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये अनुपात तो दिया है, यानी कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ संख्या रही होगी, है ना। यानी कि जैसे हमने 500 करा, 500 लिखा, यहाँ पे 5000 था, 0 से 0 कट हुए थे, यानी कि हमारा 5/50 आ गया था। यानी कि इनके पीछे क्या था, है ना, 0 0 थे, तो यानी कि इनके पीछे 0 0 थे, तो वैसे ही इसके पास, इसको हमें नहीं पता कि ये अनुपात में क्या कटा, तो हम इसको मानेंगे x। माना राजू की उम्र, ठीक है, राजू की उम्र बराबर, राजू पहले लिखा है, अनुपात में जो पहली संख्या है उसको 5 गुणा x, इसको 5x लिख देते, ठीक है। और फिर क्या है, राहुल की उम्र बराबर, राहुल बाद में है, बाद में कौन सी संख्या है, 3 गुणा x बराबर 3x। अब हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, राजू की उम्र, राजू की उम्र कितनी दी हमको, 15 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, एक तो राजू की उम्र कितनी है, 15 वर्ष, एक हमने क्या माना है, राजू की उम्र 5 वर्ष। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर तो होंगे, क्योंकि ये भी राजू की उम्र है और ये भी राजू की उम्र है। तो राजू की उम्र यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5x बराबर 15।
ठीक है, क्योंकि 5 क्या है गुणा में, ये बराबर के इधर जाके किस में चले जाता है, भाग में, यानी कि बट्टे में। x बराबर 15/5, ये 5 से कटा, 5 के 15, ये 5 से कटा, 5 का 5, x बराबर 3। x का मान क्या है हमारे पास, 3। अब हमें क्या निकालना है, राहुल की उम्र। राहुल की उम्र कितनी है, 3x। 3x। अब इसमें x का मान रख देंगे, राहुल की उम्र बराबर 3 गुणा x। x के मान कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, अब ये 3 की आई 9, तो राहुल की उम्र कितनी हो गई है, 9 वर्ष। राहुल की उम्र 9 वर्ष, ये इसका आंसर। आरती समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और नीतू और तनुजा आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग को दे देती हूँ, माना तो चेंज कर देती हूँ। ये माना 3:1 है, और ये है 30 वर्ष। ठीक है, इससे करके दिखाओ तो। किसी का आंसर निकला? तनुजा, नीतू, मैम कर रही हूँ। ठीक है।
चलो मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। आरती आपका हुआ? मैम कर रही हूँ। चलो कल इसका आंसर पूछेंगे फिर। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल आप तीनों मुझे इसका आंसर दो ना, ठीक है? पहले मैं इसका आंसर पूछूंगी। ओके? और जब नहीं आता आप लोग ऐसा नहीं है कि हाँ आगे बढ़ते जाओ, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखना है। क्वेश्चन करने तो मोस्टली आने चाहिए, ठीक है? ओके, गुड नाइट स्टूडेंट।